अपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती कमेटी के बाइकआउट का ऐलान। महमूद खान चकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, अख्तर मेंगल और साहबजादा हामिद रजा कमेटी में शरीक नहीं होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उसूली फैसला किया कि सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं होंगे। तर्जमान, तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम अपोजिशन जमातों का कमेटी में शिरकत से इनकार। मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। अस्करी क़यादत पार्लियामानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लियामानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। कौमी असम्बली और सैनेट सेक्रेटेरिएट को आज बंद रखने का फैसला। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई। कमेटी अरकान के अलावा तमाम अरकान पार्लियामेंट के दाखिले पर भी पाबंदी आई। कमेटी अरकान को खुसूसी दावतनामे पर पार्लियामेंट में दाखिला दिया जाएगा। मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पीटीआई का पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला। पीटीआई ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए 14 अरकान नामजद कर दिए। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। नामजद अरकान में 10 MNAs और 4 सैनेटर शामिल। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा के नाम भिजवाए गए। अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, अली जफर, ओन अब्बास के नाम भी शामिल। अक्सरियती राय है कौमी सलामती कमेटी ब्रीफिंग में शिरकत करनी चाहिए। ब्रीफिंग लेने के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाना होगा। इस वक्त मुल्क को यकजहती की जरूरत है। अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कौमी सलामती जैसे अहम मामलात में बानी पीटीआई की मुशावरत लाजमी है। बतौर स्पीकर कौमी असम्बली बानी से रहनुमाओं की मुलाकात के लिए किरदार अदा करें। उमर अयूब के खत का मतन कौमी सलामती के मुतालिक ब्रीफिंग मकबूल, लीडर की मुशावरत के बगैर नामुमकिन है। बानी की हिमायत का फ़ायदा रियासत की दहशत गर्दी मुखालिफ पॉलिसी को होगा। बानी की हिमायत के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग बेसूद साबित होगी। स्पीकर पीटीआई वक्त की बानी पीटीआई से मुशावरत के वादे को यकीनी बनाए। सैनेटर शिबली फराज का बयान। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में दहशत गर्दी की हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियत मुहैया करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। गैर मियारी ज़रूरी बीज का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। मुल्क भर में फार्म मैकेनाइजेशन को फ़रोग़ देने की हिदायत। PARC में तहक़ीक़ाती काम को जल्द फ़ाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की खुर्दनी तेल की पैदावार से मुतालिक इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। ज़रूरी अजनास की सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन के लिए हिकमत अमली पर इज़हार इत्मीनान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तोर दौरा में ऑपरेशन फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज से असला गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस और बंदरगाहों और बहरी अमूर से मुतालिक अहम पॉलिसी मामलात पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध में मोटरवे और शाहराहों के मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। बंदरगाहों से मुंसलिक सड़कों की तामीर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने पर जोर। कमेटी ने अहम तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब की। सिक्योरिटी में नाकामी का जिम्मेदार करार देकर अपोजिशन ने आपके इस्तीफे का मुतालबा किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल, मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर मुल्क की बदनामी की जा रही है, किसी को मुल्क की सालमियत से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। जाफरा एक्सप्रेस वाक़े के बाद बहुत से मामला ज़ेर गौर हैं, हमें ज़्यादा नुकसान आस्तीन के सांपों ने पहुँचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज के शाना बशाना है। वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया टॉक। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तहसीक आमेज़ मवाद शेयर करने का मामला मुल्ज़िम हैदर सईद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने मुल्ज़िम हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA ने मुल्ज़िम हैदर सईद को बड़ी गाला से छापे के दौरान गिरफ्तार किया था। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुतासर ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल। रेलवे ऑपरेशन को बहाल करने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज़ में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 12 जख्मी सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज। 4 जख्मियों का ट्रामा सेंटर में इलाज व मुआलजा जारी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। 3 रोज़ में पुलिस ने दहशतगर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। वफाकी हुकूमत सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद की बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ। गंडापुर को पाकिस्तानियों से ज़्यादा अफगानियों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 24 वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। वज़ीर आला KP अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत देना चाहते हैं। एक जमात फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम चलाती है। तहरीक फसाद की उबुल वतनी पर अफसोस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भगोड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी रंग देने वाले काबिल नफ़रत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल इकदाम। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारी की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाज़री के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। मरीम नवाज ने खसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ईदी प्रोग्राम बराए खसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी। ज़हनी तौर पर मुतासरा 6,500 स्पेशल बच्चों की कैटेगरी का तयन। नया सिलेबस भी तैयार। वसारत और क़ौत समात से महरूम बच्चों को टच स्क्रीन पर डिजिटल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मरीम नवाज की हिदायत पर स्पेशल एजुकेशन मोबाइल ऐप भी फ़ाल। स्पेशल बच्चों की ज़िंदगी में मज़बूत तब्दीली लाना हमारा आज़म है। ख़ुसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। भारतीय वज़ीर आज़म की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय। नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स गुमराह कुन और एकतरफा करार। हिंदुस्तान को दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के अपने रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय भारत को अपनी बैरून मुल्क टारगेट किलिंग पर गौर करना चाहिए। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम भारत के सख्त रवैये और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का यरगमाल बना हुआ है। भारत से निकलने वाला पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया दो तरफ़ा माहौल ख़राब करता है। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारिजा का भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल।
सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। ख्वातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तेफसार। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीजा के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरियां तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। एडवोकेट जनरल केपी का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2024 का है। मौजूदा केस इससे पहले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतराक माजी से नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून जाहिदा परवीन की अपील मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। अदम पेशी पर पीटीआई रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। एटीसी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। वासे क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतअद्दिद गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 2 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 5 मई तक तोसी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की बानी पीटीआई की मुलाकातों के केस यकजा करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम की तरफ से नवीद मलिक एडवोकेट पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की।